स्वर्ण मंडित मुकुट पहनकर शिकार खेलने के लिए निकल पड़े। अन्य शास्त्रों में ऐसा भी आया है, जिस मुकुट को पहनकर परीक्षित निकले हैं वो जरासंध का था। ऐसा भागवत में तो खैर नहीं आया है, लेकिन अन्य शास्त्रों में आया है। जरासंध का मुकुट पहन करके निकल पड़े। जैसी निकले, कलयुग ने अपना चमत्कार दिखाया, मार्ग भ्रमित हो गए। परीक्षित अपने मार्ग से भ्रमित हुए, भूख प्यास से परीक्षित बेचैन होने लगे। और उसी समय एक आश्रम में पहुंचे। समीक मुनि की कुटिया थी, वहां पहुंच गए। आवाज लगाते हैं, अरे भाई कोई कुटिया में है? मैं राजा परीक्षित भूख प्यास से बेचैन हूं, मुझे फलाहार कराइए, पानी पिलाइए, जल पान कराइए। लेकिन आश्रम से कोई आवाज नहीं आई। परीक्षित अंदर पहुंचे आश्रम में तो क्या देखा कि समीक मुनि समाधि में विराजमान है। परीक्षित कहते हैं, अच्छा झूठी समाधि लगाई है, मृषा समाधि आहोश्वित। राजा को भोजन न कराना पड़े इसलिए झूठी समाधि लगाई है। मैं ऐसे नहीं छोड़ने वाला। मरा हुआ सर्प उठाया और समीक मुनि के गले में लपेट दिया। जो समीक मुनि के गले में सर्प लपेटा, एक शिष्य ने जब यह दृश्य देखा तो दौड़ा दौड़ा समीक मुनि के पुत्र के पास पहुंचा और कहता है, भैया तुम यह नदी के तट पर क्रीड़ा कर रहे हो और वहां आश्रम में गजब हो गया। क्या गजब हो गया भाई? अरे बोले कि गुरुदेव तो समाधि में लीन थे, परीक्षित आए और उनके गले में मरा हुआ सर्प लपेट करके चले गए। जो ये बात समीक मुनि के पुत्र ने श्रवण करी, क्रोध में भर गया और कौशिकी नदी के जल में अंदर प्रवेश करता है। अपनी अंजलि में कौशिकी नदी का जल लेकर वाणी का वज्र छोड़ता है। कौशिक्याप उपस्पृश वाग वज्रम विसर्ज, वाणी का वज्र चला दिया। इति लंगित मर्यादम तक्षकः सप्तमे दंक्ष्मति स्म कुलांगारम नोदितो में तद्रुहम। दुष्ट परीक्षित, तूने आर्य मर्यादा का उल्लंघन किया है। तेरे पूर्वज हमेशा संतों के चरणों में सिर झुकाते थे परीक्षित, लेकिन आज तूने एक महात्मा का समाधि अवस्था में अपमान कर दिया। मैं श्राप देता हूं कि तक्षक नाग के काटने से 7वें दिन तुझको मरना ही पड़ेगा। वाणी का वज्र चला दिया। संतों की शक्ति वाणों में नहीं, वाणी में होती है। वाणी का वज्र चलाया। रोता रोता बालक कुटिया में आया। रोने की आवाज महात्मा ने सुनी। नेत्र खुले, मरा हुआ सर्प निकालकर फेंका। बच्चा रो रहा था। अरे भाई ये क्यों रो रहा है? अन्य शिष्य जितने भी थे सबने बताया, गुरुदेव आप समाधि में लीन थे, इनसे नहीं रहा गया और परीक्षित आए, आपके गले में सर्प डालकर चले गए। इन्होंने तक्षक नाग के काटने का श्राप सुना दिया। जो ये बात समीक मुनि ने सुनी, बेचारे बड़े दुखित हुए और समीक मुनि कहते हैं, अरे मूर्ख बालक, ये तूने कर क्या दिया? अब परीक्षित जैसा धर्मात्मा राजा अब इस देश को मिलने वाला नहीं है। परीक्षित धर्मात्मा है, सदाचारी राजा है, ये तूने क्या कर दिया? लेकिन बेचारे परीक्षित को तो पता भी नहीं है, उनको श्राप लग चुका है। एक शिष्य से कहते हैं, जल्दी जा भाई, उनको बता करके आ कि उन्हें श्राप लगा हुआ है। लेकिन परीक्षित जी जैसे अपने महलों में पहुंचे, वह स्वर्ण मंडित मुकुट जैसे ही अपने सिर से उतार कर रखा, कलयुग का प्रभाव शांत हुआ
और जैसे कलयुग का प्रभाव शांत हुआ तो विचार करने लगे, अहो मया नीच अनार्य वक्रतम निरागसी ब्रह्मणि गुण तेजसी। ओहो, ये मेरे से क्या हो गया। मेरे पूर्वज हमेशा संतों के चरणों में सिर झुकाते थे और आज मैंने एक संत का अपमान कर दिया। ये मुझसे बहुत बड़ा नीच कर्म हुआ है। संयोग की बात, शिष्य आया महलों में और कहता है, महाराज परीक्षित आपको श्राप लग चुका है, जाइए अपनी मुक्ति का कोई उपाय ढूंढिए। उसी समय परीक्षित ने क्या किया, अपने पुत्र जन्मेजय को पूरा राज्य सौंप दिया और खुद अवधूत बनकर के सीधे गंगा पुण्य शुभ तीर्थ में आके विराजमान हो गए हैं। सम्राट को श्राप लगा, भारतवर्ष के महात्माओं को पता चला तो अमलात्मा, बिमलात्मा, महात्मा, संत, सन्यासी सब महाराज गंगा जी की ओर दौड़ रहे। जब संतों का समुदाय परीक्षित ने आते देखा, परीक्षित खड़े हुए सबको प्रणाम किया है और कहते हैं, हे महात्माओं, मैं आपसे ज्यादा प्रश्न नहीं करूंगा, मैं तो केवल एक प्रश्न करूंगा कि मरने वाले को क्या करना चाहिए। मैं 7 दिन का मेहमान बनकर बैठा हुआ हूं, मेरे पास 7 दिन शेष हैं, मेरी मुक्ति कैसे हो, कृपा करके ये बताइए। प्रेम से बोलिए राधे राधे। एक बात बड़ी सावधानी से सुने, संत को समझने में यदि थोड़ी सी भी चूक हो गई, संत को समझने में थोड़ी सी भी भूल हो गई तो परिणाम बड़ा घातक होता है। नकली संत को असली समझ बैठे अथवा नकली को असली समझ बैठे, दोनों स्थितियों में परिणाम घातक है। श्रीमद् भागवत में राजा परीक्षित एक असली संत को नकली समझ बैठे और रामायण में प्रताप भानु एक नकली संत को असली समझ बैठे। परिणाम बड़ा घातक है। संतों का समुदाय सामने खड़ा हुआ है। परीक्षित ने प्रश्न किया, मरने वाले को क्या करना चाहिए। महात्मा एक दूसरे की ओर देखने लगे। अब परीक्षित ने प्रश्न किया है, इसको क्या जवाब दिया जाए। आपस में चर्चा कर ही रहे थे महात्मा, इतने में श्री सुखदेव महामुनि का प्रादुर्भाव हुआ है। बोल श्री सुखदेव जी महाराज की। तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो यद्रक्षयागा मट मानो नपेक्षः अलक्षलिंगो निज लाभ तुष्टो प्रतिष्ठवालैरीरमदो तवेश। तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्र, व्यास पुत्र श्री सुखदेव महामुनि का प्रादुर्भाव हुआ। सुखदेव महामुनि जैसे ही आए, सुखदेव जी की आयु 16 साल की है, 16 वर्ष की सुखदेव जी की आयु। दिगंबरम, दिगंबर जैसे महाराज, बड़े बड़े बाल हैं, नग्नावस्था है। किसी गांव से निकल जाते हैं तो सुंदरियां इनके रूप पर मोहित हो जाती है। छोटे छोटे बच्चे जब सुखदेव जी को देखते हैं गांव में, ओहो देखो नंगा बाबा आ गया, देखो भैया नंगा बाबा आ गया, गांव में मजाक उड़ाते हैं। लेकिन सुखदेव जी को तो पता ही नहीं है, वो तो निजानंद में समाये हुए हैं। सुखदेव जी का निजानंद कौन सा है? बोले कि निजाभ्याम श्री राधा कृष्णाभ्याम तयो दर्शन एव लाभ तेसाम संतुष्ट निज लाभ तुष्ट। सुखदेव जी के हृदय में तो प्रिया प्रियतम राधा माधव के युगल चरणार बिंद स्थापित है।
बस उन्हीं चरणों में खोए हुए हैं। कौन अपमान कर रहा है, कौन सम्मान कर रहा है, उनको तो भान ही नहीं है। गंगा पुलिन पर पहुंचे, संतों के समुदाय ने शिवदेव जी को देखा, सब खड़े हो गए। परीक्षित विचार करने लगे कि छोटा सा बच्चा 16 साल का आया और इतने बड़े बड़े महात्मा, वहां पर वेद व्यास जी महाराज विराजमान है, श्री नारद जी महाराज विराजमान है, बड़े बड़े महात्मा विराजमान हैं। 16 वर्षीय बालक को देखा, सब खड़े हो गए। इसका मतलब ये बच्चा असाधारण है, ज्ञान की प्रतिमूर्ति है। और संतों में श्रेष्ठ कौन माना जाता है? संतों में वही श्रेष्ठ है जिसकी साधना, जिसकी तपस्या, जिसका भजन अति श्रेष्ठ हो। संतों में वही श्रेष्ठ माना जाता है।